नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति की मृत्यु के बाद शरीर भले ही नष्ट हो जाता है, लेकिन व्यक्ति के शरीर में मौजूद ऊर्जा यानी आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। व्यक्ति की मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा को अजीबोगरीब अनुभव होते हैं, जो कि आत्मा के लिए कष्टदायी होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु जी की नीति, व्यक्ति की मृत्यु जीवन का वह सच है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। जिस प्राणी का जन्म धरती पर हुआ है, उस व्यक्ति की एक ना एक दिन मृत्यु भी निश्चित है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, इसलिए उस शरीर को अन्य व्यक्तियों के द्वारा जला दिया जाता है, लेकिन आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। वह आत्मा बस एक शरीर से दूसरे शरीर में रूपांतरित होती रहती है। शरीर नश्वर है और आत्मा अमर। ये इसलिए कहा जाता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। इस विषय में हिंदू धर्म ग्रंथ श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमेशा के लिए आत्मा अमर और अविनाशी है, जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता। पानी उस आत्मा को गला नहीं सकता, अग्नि उस आत्मा को भस्म नहीं कर सकती और वायु उस आत्मा को सुखा नहीं सकती। इसलिए आत्मा वह अलौकिक शक्ति है जो कर्म फल के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 1 घंटे तक उस आत्मा के साथ कई तरह की अजीबोगरीब घटनाएं भी घटित होती हैं। इन घटनाओं के कारण आत्मा बेचैन और घबराहट से अचेत हो जाती है। हिंदू धर्म के ग्रंथ गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद 1 घंटे तक उसकी आत्मा के साथ क्या क्या घटित होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मृत्यु के बाद 1 घंटे तक आत्मा के साथ क्या क्या होती है। 7 घटनाएं। आत्मा की अचेत अवस्था। व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर से निकलती है तो कुछ समय के लिए आत्मा अचेत अवस्था में रहती है। ये कुछ इस तरह का अनुभव होता है जैसे कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम करने के बाद खुद को थका हारा सा या गहरी नींद में महसूस करता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर वह आत्मा सचेत हो जाती है। आत्मा का सामान्य व्यवहार। व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर से निकलती है तो उसके साथ क्या घटित हुआ है, इस बात का अनुभव उस आत्मा को नहीं रहता। इसलिए जब व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से बाहर आ जाती है तो उसके बाद भी आत्मा पहले की तरह ही सामान्य व्यवहार करती है। आत्मा में बेचैनी और घबराहट। शरीर से निकलने के बाद आत्मा को तब बेचैनी और घबराहट होने लगती है जब वह अपने घर के परिजनों को पुकारती है, उनसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस आत्मा को देख या सुन नहीं पाता। उस आत्मा की आवाज बस उसी तक ही सीमित रहती है। ऐसे समय में आत्मा घबरा जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीवित व्यक्ति केवल भौतिक चीजों को ही देख पाता और महसूस कर पाता है। आत्मा की सांसारिक माया। व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा को शरीर त्यागने में दुख होता है, इसलिए वह अपने परिवार के सगे संबंधियों से मिलने और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उस आत्मा की कोशिश नाकाम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा भी सांसारिक मोह माया के जाल में फंसकर व्यक्ति की मृत्यु के बाद शरीर को छोड़ने पर दुखी हो जाती है। आत्मा का शरीर में वापस जाने का प्रयास। जो आत्मा कई सालों तक जिस व्यक्ति के शरीर में रहती है, फिर वह आत्मा उस शरीर की आदी हो जाती है, इसलिए वह आत्मा फिर से उसी शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, लेकिन यमराज के दूत उस आत्मा को फिर से शरीर में प्रवेश करने से रोक लेते हैं। शुरुआत में आत्मा के लिए शरीर को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वह आत्मा शरीर छोड़ने की प्रक्रिया को स्वीकार कर लेती है कि अब उसका शरीर से बिछड़ने का समय आ गया है। आत्मा का दुखी होना। मृत व्यक्ति के शरीर से अलग होने के कुछ समय बाद आत्मा अपने कर्मों को याद करती है। इस दौरान खासकर आत्मा को अपने बुरे कर्म याद आते हैं। फिर वह आत्मा अपने परिवार और सगे संबंधियों को रोते बिलखते हुए देखती है और याद करती है कि किस व्यक्ति के साथ उसने क्या अच्छा या बुरा किया। इसके बाद वह आत्मा यमलोक के मार्ग की ओर चल पड़ती है। आत्मा का कर्म के अनुसार नया जन्म। यमलोक में पहुंचने के बाद उसे यमराज के सामने पेश किया जाता है। यमराज उस आत्मा के द्वारा किए गए पाप और पुण्य का हिसाब करता है। फिर उस आत्मा को उसके कर्म के अनुसार नया जन्म मिलता है। कुछ आत्माओं को अपने पिछले जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार तुरंत ही नया जन्म मिल जाता है, तो कुछ आत्माओं को सजा मिलने पर उन्हें कुछ समय के लिए नए जन्म का इंतजार करना पड़ता है। इस प्रकार व्यक्ति के मरने के बाद आत्मा को इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। धन्यवाद।